किसान भाइयों, यदि हम ठंड के समय में लगाई जाने वाली फसलों की बात करें तो बहुत सी ऐसी फसलें जो अच्छा मुनाफा देती हैं, इनको आप अगैती में लगा सकते हैं। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसी फसल है जिसको आप अगैती में लगाएंगे, बहुत अच्छा इसका रेट मिलता है, मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है। और इसकी जो सबसे खास बात यह है कि आपके क्षेत्र में बहुत कम ही किसान भाई इसकी खेती करते हैं। ज्यादातर लोग इसको जानते नहीं, लेकिन मार्केट में डिमांड रहती है। तो यदि आप इसकी खेती करते हैं तो मार्केट में आपका जो है कंपटीशन कम रहेगा और रेट शुरुआत में अगैती में काफी अच्छा मिलता है। उत्पादन भी इसका काफी अच्छा आता है। यदि अन्य फसलों की अपेक्षा देखा जाए तो इसका मुनाफा भी काफी अच्छा है। तो हम बात यहाँ पर कर रहे हैं किसान भाइयों बीन्स की, फ्रेंच बीन्स की। इसके बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में जानकारी देंगे। इसको कब लगाया जाता है, खेत की तैयारी कैसे की जाती है और कौन सी ऐसी वैरायटी है जिसको आप लगाकर अच्छा उत्पादन कमा सकते हैं, तो पूरा डिटेल में जानकारी देंगे किसान भाइयों। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। किसान भाई, ये जो बीन्स की खेती होती है इसको अगैती में आप जो सितंबर महीने के लास्ट वीक से कर सकते हैं। वैसे अभी यहाँ पर जो बीन्स आती है मार्केट में, ये मई और जून में इसकी जो खेती होती है पहाड़ी इलाकों में होती है, तो वहां से बीन्स आती है। लेकिन जो मैदानी इलाका है यहाँ पर यदि आप बीन्स की खेती करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बरसात के बाद, क्योंकि किसान भाई यदि आप बीन्स की बुआई कर दी और उसके बाद हैवी रेन हो गई तो आपको पूरा जो है इसमें आपका सीड खराब हो जाएगा, ग्रोथ इसकी नहीं होगी। तो जब भी आपको बीन्स की खेती करना है तो हमेशा ऐसे समय पर इसकी खेती करना है कि उसके बाद बारिश ना हो। तो जो सबसे उपयुक्त समय आप सितंबर लास्ट में कर सकते हैं या अक्टूबर के शुरुआत में कर सकते हैं। और जो बीन्स हमारी होती है ये दो टाइप की होती है, एक तो पोल टाइप की होती है, एक बुश टाइप की होती है। किसान भाई, जो बुश टाइप की बीन्स होती है वो कम समय में फसल आपका जो प्रोडक्शन देने शुरू कर देती है। 45 दिन के आसपास से इसकी तुड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और जो पोल टाइप की बीन्स होती है ये 55 से 60 दिनों में तुड़ाई होती है। तो किसान भाई, यदि आपको अगैती में इसकी खेती करनी है तो आप हमेशा जो है बुश टाइप का बीन्स लगाइए और उसी के साथ आप पोल टाइप का भी बीन्स लगा सकते हैं। पोल टाइप के बीन्स के लिए आपको झालर की जरूरत पड़ती है। तो जब आपका जो है बुश टाइप की बीन्स है पहले तैयार हो जाएगी, मार्केट में जाएगी, और फिर जब आपको पोल टाइप की तैयार होगी तब वो मार्केट में जाएगी, वो उत्पादन भी आपका ज्यादा देती है। तो दोनों को आपको साथ में लेकर चलना है किसान भाइयों। अब बात करते हैं इसकी खेती कैसे करनी, खेत की तैयारी कैसे करनी, किन बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप बीन्स की खेती करें हमेशा आपको यहाँ पर बेड बनाकर इसकी खेती करनी है। तो बढ़िया से आप इसकी जुताई कर लीजिए किसान भाइयों, क्योंकि बरसात के समय में खेत में बहुत ज्यादा फंगस होते हैं, मिट्टी में होते हैं। तो इसके लिए आप जो है खेत की अच्छी जुताई करिए, मिट्टी पलटने वाले हल से करिए। और शुरुआत में ही आपको मिट्टी में जो है गोबर की खाद या आप जो है वर्मी कंपोस्ट में आप जो ट्राइकोडर्मा मिक्स करके 1.5 से 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से उसको जरूर मिक्स कर दीजिए। कोई भी आप ठंड के लिए कोई भी फसल लेने जा रहे हैं तो आपको ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर लेना चाहिए। इसकी वजह से किसान में जो आपका मिट्टी में फंगस होता है उसमें काफी ज्यादा कंट्रोल हो जाता है। अब आपको जो है इसमें कुछ रासायनिक खादों का प्रयोग करना है। इसमें आपको एसएसपी 2 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से, पोटास करीब कम से कम 25 केजी आपको लेना है, क्योंकि किसान भाई पोटास का इसमें काफी ज्यादा इसमें यूज होने वाला है, क्योंकि जो फलियां आती हैं उसकी काफी अच्छी आती हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता पोटास बढ़ाता है। इसके अलावा किसान भाइयों, यह आप जब एक बार लगा देते हैं इसमें आपको दोबारा खाद नहीं देना होता, तो इसलिए आपको जो खाद देना है इसी समय पर दे देना। यूरिया की बात करें, बहुत ज्यादा इसमें जरूरत आपको नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रति एकड़ के हिसाब से 15 से 20 केजी यूरिया आप इसमें शुरुआत में मिक्स कर सकते हैं। 10 केजी आपको कोई जाइम ले लेना है, सागरिका ले सकते हैं, बायोबेटा ले सकते हैं किसान भाइयों। इसके अलावा जो है अभिमन्यु का एक टोटल प्लस करके आता है, आप उसको ले सकते हैं। ह्यूमिक एसिड भी आपको 1.5 से 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स कर लेना है किसान भाइयों। इतना खाद आपको यहाँ पर देना है और इसके बाद आपको जो है खेत को बढ़िया से रोटावेटर से बारीक भुरभुरा कर लेना है और फिर आपको बेड बनाना है। यहाँ पर आप बेड 2 तरीके से बना सकते हैं, मैनुअली भी बना सकते हैं और फिर आप ट्रैक्टर की सहायता से। यदि आपके पास ट्रैक्टर की है, ट्रैक्टर का अटैचमेंट है, तो आप बड़े स्तर पर कर रहे हैं तो आप उसमें बेड बनाइए और बेड बनाकर दोनों किनारों पर आपको इसकी बुआई करनी है। यदि आप मैनुअली यहाँ पर बेड बना रहे हैं तो किसान भाइयों आप 3.5 से 4 फीट की दूरी रखिए। 3.5 फीट की दूरी उपयुक्त है। बेड का मतलब होता है किसान भाइयों ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र, या आप मिट्टी को ऊंचा उठाइए या फिर आप गहरी नाली बना दीजिए। फावड़े से यदि आप गहरी नाली आप बना देते हैं 3.5 फीट या 4 फीट के आस में, तो आप गहरी नाली बनाकर उसको आप बीच के भाग में आप उसको फैला दीजिए, वो आपका बेड हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं किसान भाई। अब यदि आप मल्चिंग लगाना चाहें तो मल्चिंग भी लगा सकते हैं। यदि आप मल्चिंग लगाएंगे तो आप में खरपतवार नहीं होगा, फसल की ग्रोथ काफी अच्छी होगी और कीड़े और रोग बीमारियां भी बहुत कम आएंगी। तो इसके लिए जरूरी नहीं कि आप जो है ड्रिप सिस्टम यूज करें। यदि आपके पास ड्रिप सिस्टम है तो आपको मल्चिंग जरूर लगाना चाहिए। ड्रिप सिस्टम नहीं है फिर भी आप मल्चिंग लगा सकते हैं और उस कई वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगी आपको कैसे किस तरीके से आपको मल्चिंग का यूज करना है। और ये आप जो मल्चिंग लगाएंगे इसी का यूज आप अगली फसल में भी ले सकते हैं। मतलब कि आपका जब बीन्स की फसल खत्म हो जाएगी उसी मल्चिंग पर आप दूसरी फसल भी कोई ले सकते हैं। लौकी, कद्दू, नेनुआ, खीरा और सरबूत, ये सब जो है तरबूज, खरबूज, इन सब की बुआई कर सकते हैं। आप यहाँ पर मल्चिंग आप यूज कर सकते हैं। तो मल्चिंग यूज करके फिर आपको 9-9 इंच की दूरी पर एक एक सीड की बुआई करनी होती है।
तो आप यहाँ पर जो है 9-9 इंच की दूरी पर आप पोल ले लीजिए। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों वैरायटी की। किसान भाइयों यहाँ पर हम वैरायटी की बात करें तो सबसे जरूरी हो जाता है, यदि आप अच्छी वैरायटी की बीन्स नहीं लगाते तो आप कितना भी मेहनत कर लें आपका प्रोडक्शन सही से नहीं आएगा, क्योंकि यदि सही वैरायटी नहीं लेंगे तो किसान भाइयों फलियां बहुत कम बनेंगी। तो इसलिए ऐसी वैरायटी का यूज करें जो बहुत अच्छी मात्रा में फलियां देती हूँ। तो इसमें जो सबसे पहली वैरायटी किसान भाइयों एडवांटा कंपनी का एक मखमली नाम से बीन्स आता है। ये काफी अच्छी वैरायटी है, छोटे पौधे रह जाते हैं फिर भी इसमें काफी अच्छी मात्रा में फल आता है और फलों का जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होती है। तो ये वाली आप वैरायटी लगा सकते हैं। और दूसरा जो वैरायटी है किसान भाई सीजेंटा कंपनी का सेरेगटी करके है। ये भी आपका जो बुश टाइप बीन्स है, छोटे पौधे वाला बीन्स है, 1.5 से 2 फीट मैक्सिमम इसकी हाइट जाती है। ये वाली वैरायटी आप लगा सकते हैं किसान भाइयों। तीसरी हमारी जो वैरायटी है सेमनिस कंपनी का फाल्गुनी है। फाल्गुनी बीन्स को भी आप लगा सकते हैं और ये जो सब बीन्स हैं ये 500 से 700 रुपए प्रति केजी के रेट में है। तो ये जो है इनका ये रेंज होता है, तो आप ये लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि हम चौथी वैरायटी की बात करें तो आप अशोका कंपनी का जो मालगुड़ी बीन्स है आप इसको लगा सकते हैं, छोटे पौधे का बीन्स है। और पांचवी वैरायटी की यदि हम बात करें तो आप टीम सीड का सगुन नाम से वैरायटी आती है, ये भी काफी अच्छी वैरायटी है, तो इनको लगा सकते हैं किसान भाई। ये जो वैरायटियां हैं ये टॉप हम ऊपर से नीचे तक रेंज में बताते आ रहे हैं। तो पहले नंबर पर मिले तो उसको लीजिए, नहीं तो दूसरा ले लीजिए, नहीं तीसरा लीजिए। इस तरीके से आप ये वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। इनका चुनाव करने के बाद किसान भाई आप बुआई करिए। बुआई करते समय आपको यहाँ पर सीड ट्रीटमेंट कर लेना है और दूसरा चीज आपको नमी का ध्यान रखना है। खेत में आपकी पर्याप्त नमी होनी चाहिए, बुआई के बाद आपको सिंचाई ना करनी पड़े, इतनी नमी होनी चाहिए कि मिट्टी में जो है आप इसकी बुआई करें तो जमाव हो जाए। और इसी के साथ आपको सीड ट्रीटमेंट भी जरूर कर लेना है। सीड ट्रीटमेंट के लिए आप थीरम का यूज कर सकते हैं या फिर आप कार्बेंडाजिम का यूज कर सकते हैं। इसमें जो किसान भाइयों उकठा वाली जो ज्यादा समस्याएं नहीं आती हैं, लेकिन एक समस्या आती है यदि आप इसमें बुआई के बाद सिंचाई करते हैं तो पौधे बहुत ज्यादा गल जाएंगे। तो इसलिए कोशिश यही करिए कि इतनी नमी हो कि बुआई के बाद आपको सिंचाई ना करनी पड़े। तो इस तरीके से आप यदि सीड ट्रीटमेंट करके बुआई करते हैं तो इसके पौधे का जमाव शुरू हो जाता है। किसान भाइयों इसमें एक ऐसी समस्या आती है, जैसे ही आपके पौधे का जमाव होता है उसका जो एक पत्ती जो है, जो शुरुआत की फलियों का पत्ती बन के बाहर निकलती है, उसके बाद एक पत्ती आती है जो एक्चुअल पत्ती होती है, उसमें किसान भाई कीड़े इसको बहुत तेजी से काटते हैं। तो इस वजह से जैसे ही आपका सीड बुआई के बाद जमाव हो जाए तो उस समय पर आप जो महाकाल नाम से दवा आती है, जो क्लोरोपाइरीफास 0.5% वाला होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, इसको आप चूल्हे की राख के साथ मिक्स करके अपने खेत में उसको पौधे जहाँ पर आपका पौधे का जमा हो रहा है वहां पर आप इसको किसी कपड़े में पोटली में बना के इसको इस तरीके से छिड़काव कर दीजिए। किसी भी तरीके से आपको वहां पर छिड़काव कर देना है ताकि जो कीड़े हैं शुरुआत में जो इल्लियां होती हैं वो ना पहुंचे, क्योंकि ये काफी मीठा होता है, इसका स्वाद अच्छा होता है, इसलिए बहुत तेजी से खाती है। तो शुरुआत में आपको इस तरीके से प्रयोग करना है ताकि इल्लियों से आपका बचाव हो जाए और पौधे सुरक्षित हो जाए। जब आपका पौधा 1-2 पत्ती बन जाएगी उसके बाद इल्लियां यदि ऊपर से काटेंगे तो आपका पौधा बचा रहेगा और जो है इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और जब आपके पौधे का ग्रोथ और फिर आगे होने लगे फिर समय समय पर आपको फंगिसाइड और आपको यहाँ पर जो है इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना है। किसान भाई जो फ्रेंच बीन्स होता है इसमें कुछ दिक्कत आती है रस चूसक कीड़ों की, तो इसमें आपको थाइमेथाक्साम या इमिडाक्लोप्रिड का समय समय पर यूज करते रहना है। किसान भाइयों ये जब आपका 45 दिन के आसपास का पौधा हो जाएगा तो आपका जो है यहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तोड़कर आप मंडी में ले जा सकते हैं। और शुरुआती यहाँ पर हम रेट की बात करें किसान भाइयों तो जो नवंबर महीने का लगन होती है, नवंबर, क्योंकि आप यदि अक्टूबर में लगाएंगे तो 15 नवंबर के आसपास आपका ये मार्केट में जाएगा। लेकिन जब आप जो है नवंबर महीने की लगन की स्टार्टिंग होती है तो यहाँ पर कभी कभी ये 150 रुपए केजी से ऊपर भी बिक जाता है, लेकिन आपका जो बीन्स जाएगा 100 से 120 का रेट आप यहाँ पर शुरुआती अवस्था में मानकर चल सकते हैं। किसान भाई इसी तरीके से सेम आपकी खेती पोल टाइप वाले बीन्स की भी होगी, वहां पर आपको दूरी कुछ दूसरी लेनी है। आपको 3.5 फीट की दूरी या 4 फीट की दूरी पर एक एक लाइन लेना है और आपको वहां पर झालर देना पड़ेगा। और जो पोल बीन्स है आपको 9-9 इंच की दूरी पर, 8-8 इंच की दूरी पर उसकी भी बुआई करनी है। तो किसान भाइयों यदि आप पोल बीन्स की बुआई कर रहे हैं तो वहां पर दूसरी वैरायटियां हैं। किसान भाई पोल बीन्स की बात करें तो आप सेमनिस का मोरोलेडा ले सकते हैं या फिर अशोका कंपनी का बेली बीन्स ले सकते हैं। ये दोनों बीन्स काफी अच्छी वैरायटियां हैं और जो आपका पोल टाइप का बीन्स होता है इसमें उत्पादन काफी ज्यादा आता है और जो इसकी फलियां बनती हैं मोटी बनती हैं और इसमें मोटी होने के बावजूद भी फलियों में आपका जो है मतलब ये मोटी बनने के बाद भी इसमें दाने नहीं पड़ते, मतलब रसेदार होती हैं, नरम होती हैं। तो यहाँ पर फायदा होता है। और उत्पादन की बात करें किसान भाई तो आपका जो बुश टाइप का बीन्स है इसमें 60 से 80 क्विंटल के आसपास का प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन हो जाता है। और जो पोल टाइप का बीन्स होता है 120 से 140 के आसपास आप यहाँ पर उत्पादन ले सकते हैं। उत्पादन का इस बात पर भी निर्भर करता है कि कितनी लंबी आपकी फसल चली है। आपने यदि अगैती बुआई किया है
तो आपकी फसल लंबी आपका मार्च तक जाएगा, तो बार-बार इसकी तुड़ाई हो तो उत्पादन आपका ज़्यादा आएगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कितने समय तक आप यहाँ से उत्पादन लेते हैं, उसी हिसाब से आपका प्रोडक्शन आएगा। किसान भाइयों, इस तरीके से यदि आप बीन्स की खेती करते हैं तो रेट तो आपको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, उत्पादन भी आपको अच्छा मिलता है। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा फ़ायदा आप बीन्स की खेती करके निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर भी कर देना। और यदि आपका कोई और प्रश्न रहता है बीन्स की खेती के बारे में या फिर और किसी की खेती के बारे में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वैसे ही किसान भाई, यदि आप अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट से हैं और आपको बीन्स की के अच्छी क्वालिटी की सीड चाहिए, तो आप यहाँ पर न्यू रवि बीज भंडार जो मंडी के पास में है, नवीन मंडी के पास में, और एक रवि बीज भंडार जो कि दोस्तपुर रोड पर, वहाँ पर आकर आप यहाँ पर बीन्स की सीड आप यहाँ पर या किसी भी टाइप की सीड या दवाओं का आप यहाँ पर आकर खरीद सकते हैं। तो किसान भाई, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।